सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है निकुंज और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा दिखता है, उसके बाद कैसे हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, और फॉर्म करने के बाद रिएक्शंस में इसकी क्या हेल्प है। क्योंकि ग्रिग्नार्ड, जिन बच्चों ने इसके बारे में थोड़ा भी उनको पता है ना, उनको पता होगा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिएजेंट है। हर दूसरी तीसरी रिएक्शन में आपको क्या है, ग्रिग्नार्ड दे दिया जाता है और फिर आपको जो है रिएक्शन कंप्लीट करनी होती है। इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ये रिएक्शन में दे दिया जाएगा तो ये क्या फंक्शन जो है करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको RMgX इस तरीके से लिख दिया जाता है। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके इसके अंदर क्या होता है कि एक मेटल होता है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ होता है। इसलिए इसको, इस जो बॉन्ड है इसको ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं और इस कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं। तो इसको फॉर्म करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो हम लेते हैं यहाँ पे हेलो एल्केन और साथ में हमने लिया मैग्नीशियम। और क्या लिया हमने? एक कैटलिस्ट लिया ET2O। क्यों लेते हैं इसको? क्योंकि हमने पिछली रिएक्शन में भी इसको देखा कि ये हेल्प करता है, मैग्नीशियम हो या कोई भी मेटल हो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में हेल्प करता है। तो क्या प्रोडक्ट अपन को देखने को मिलेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया? RX। और क्या लिया? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बारे में आपको पता होगा कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो मैग्नीशियम ने क्या करा? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब मैग्नीशियम ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? तो उसके लिए आपको समझना होगा कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो हेलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस R के पास जाएंगे और ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अब क्योंकि R के पास 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा किस को बिहेव करते हैं? ये बिहेव करते हैं एज अ नेगेटिव चार्ज। इसलिए आपको यहाँ पे रिएक्शन में क्या मिल जाएगा? R माइनस जो है मिल जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा कि जब ये वाला जो बॉन्ड टूटा था तो इस बॉन्ड के दोनों ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लेके भागा? X लेके भागा। इसलिए यहाँ पे एक और क्या फॉर्म हुआ? X माइनस फॉर्म हुआ। और मैग्नीशियम ने क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा आपका 2+ का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सब कुछ मिल गया। अब अगर हम इन सबको कंबाइन करके लिख दें तो किस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा कि जो मैग्नीशियम है वो 2 लोगों के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक तो X के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक R के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस कंपाउंड के अंदर जो R है उसके ऊपर क्या हो रहा होगा? डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा होगा और इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा होगा और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ रहा होगा? डेल्टा प्लस का चार्ज आ रहा होगा। ओवरऑल ये जो कंपाउंड है वो कैसा है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओवरऑल ये कंपाउंड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यही है बेसिकली क्या? ग्रिग्नार्ड। बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मेशन की रिएक्शन है, किस तरीके से फॉर्म करते हैं वो आपने देख लिया। अब आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि जब ग्रिग्नार्ड फॉर्म होता है तो उसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए अगर आपके रेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बताएंगे? आपका कार्बो एनाइन के फॉर्मेशन को। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो रेट को जो है बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो RMgX है इसी को अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं और ये जो है सोर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। बेसिकली क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब कि जब भी आपको रिएक्शन में RMgX दे दिया होगा तो ये हमेशा किसका सोर्स बनेगा? R डेल्टा माइनस का सोर्स होगा। और ये R डेल्टा माइनस हमेशा कहाँ पे जाकर अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे RMgX के अंदर R और Mg के बीच में बॉन्ड बना है। R क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और Mg क्या है? Mg एक मेटल है। Mg एक मेटल है, इसलिए मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड है उसको ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बोला गया है और इस पूरे कंपाउंड को क्या बोला गया है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोला गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले पॉइंट क्या है कि ये जो ग्रिग्नार्ड है उसको इज यूज्ड इन द रिएक्शन टू प्रोवाइड R डेल्टा माइनस टू द इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप। इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप मतलब कि ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है जिसके पास, उसको ये क्या करेगा? R डेल्टा माइनस प्रोवाइड करने का काम करने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि R के ऊपर डेल्टा माइनस आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोला है। सबसे पहले सवाल में बोला गया कि आपने मैग्नीशियम दिया, तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या करेगा? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ये जो है वो गेन करेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3 माइनस मिल जाएगा, Cl माइनस मिल जाएगा और Mg2+ मिल जाएगा। ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? आपस में कंबाइन करके CH3 MgCl इस तरीके का कंपाउंड जो है फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल को देखो। अगले सवाल में क्या है? अगले सवाल में मैग्नीशियम अपन ने लिया तो मैग्नीशियम अगेन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे आपका किस तरीके का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा? सबसे पहले तो PH CH2 माइनस इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होगा और फिर वो रिएक्शन करेगा जब, तो PH CH2 और यहाँ पे MgCl, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो ये सवाल, इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम ले रहे हैं और ET2O ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सोडियम तो जो मैग्नीशियम है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेगा क्योंकि यहाँ पे भी इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आ रहा होगा और यहाँ डेल्टा माइनस आ रहा होगा। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा। बट सर ये जो बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड, दैट इज कार्बन
और ये फ्लोरीन का बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरीके से। और ये जो फ्लोरीन वाला ये वाला जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही साइज छोटा है, साइज छोटा होता है तो आपका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो ये जो रिएक्शन है वो प्रोसीड ही नहीं होगी, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए आगे अगला सवाल की बात करते हैं। इसके अंदर सवाल बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, जैसे कि ये सवाल देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि अपन ने एक मोल लिया, किसका एक मोल लिया? मैग्नीशियम का एक मोल लिया, तो क्या बनने वाला है? तो हमेशा आप देखो, एक मोल अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो क्या होगी कि एक मोल ऑफ मैग्नीशियम क्या करेगा, एक मोल ऑफ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ये देगा तो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो एक प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म होगा? आप मुझे बता सकते हैं सर? ये एक प्रोडक्ट आपका जो है ये वाला फॉर्म होगा, बिल्कुल ये वाला प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया दोनों ने, तो यहाँ भी डॉट बनेगा, यहाँ भी डॉट बनेगा, डॉट और डॉट कंबाइन कर देंगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से कोई एक ही ले ले, दोनों इलेक्ट्रॉन इनमें से कोई एक ही ले ले। तो वो कौन है जो इनमें से दोनों सॉरी वो कौन है जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और फिर वहां पे जो है आपका ग्रिग्नार्ड जो है बनेगा? तो वो होगा ब्रोमीन वाला सेंटर। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का जो निकलना है वो आसानी से निकल सकता है ब्रोमीन, दैट्स वाई कि आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर आपका यहाँ पे सबसे पहले Br निकलेगा और फिर आपका ग्रिग्नार्ड जो है जुड़ जाएगा। तो एक तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, दैट इज यहाँ पे MgBr लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन ऐसे ही लगा हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सिस में ले रहे हैं तो क्या होगा? सर एक्सेस में ले रहे हैं तो भी दो पॉसिबिलिटी है। एक तो आपका ये वाला भी बन सकता है कि एक्सेस ले रहे हैं लेकिन फिर भी मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन ही ले लेंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक्सेस है, तो एक्सेस में तो ये चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो दोनों जगह पे क्या है? ग्रिग्नार्ड फॉर्म हो जाएगा। तो दूसरा आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन सकता है? दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है, दैट इज MgBr और यहाँ पे MgCl। लेकिन सर सवाल अगर MCQ में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? उनको आप ऑप्शंस देख के करेंगे कि ऑप्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनाने को हमसे बोला गया, उस अकॉर्डिंग अपन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैकेनिज्म आना चाहिए। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आता तो इस तरीके के सवाल आप या तो छोड़ेंगे या फिर गलत कर देंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा। मैग्नीशियम ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? सर यहाँ पे आप देखें तो डेल्टा माइनस आ रहा होगा या डेल्टा प्लस आ रहा होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये वाला जो सेंटर है वो लेगा, क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा? Cl माइनस बन जाएगा। और क्या बन जाएगा सर? और बन जाएगा Mg+2। ये जो है अपने पास फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा? अब सर एक चीज होगी क्या कि अब ये आपस में बढ़िया कंबाइन करके ग्रिग्नार्ड फॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे सर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस तरीके का बना सकते हैं? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम ये वाला, दैट इज यहाँ पे माइनस, ये किस वाले सेंटर पे माइनस आ गया? 14 नंबर वाले पे। तो यानी कि आपके जो पॉसिबिलिटी है वो दो हैं। वो दोनों पॉसिबिलिटीज को मैं अगर यहाँ पे बना दूँ तो वो दोनों पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो आंसर है वो 2 बनेंगे। सबसे पहला क्या बनेगा? सबसे पहला बनेगा आपका ये, दैट इज यहाँ पे आपका 14th नंबर वाला जो कार्बन है वो, और यहाँ पे आपका MgCl जो है जाके जुड़ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी होगी ये, और यहाँ 14 नंबर और यहाँ पे आपका MgCl जाके जुड़ जाए, ठीक है, यहाँ पे MgCl जाके जुड़ जाए। तो ये अपने पास दूसरी पॉसिबिलिटी जो है हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द आंसर, ओके। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या बोला गया? अगले सवाल में हमसे बोला गया आप मैग्नीशियम लीजिए। अब जैसे ही आपसे मैग्नीशियम की बात करी गई है तो आप मैग्नीशियम जो है यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी गई, तो आप मान लीजिए कि आप एक्सेस में ही ले रहे हैं। तो आप प्रोडक्ट क्या बनाना चाहेंगे? आप बोलेंगे कि सर क्लोरीन ब्रोमीन दोनों को हटाओ, दोनों की जगह ग्रिग्नार्ड लगा दो। लेकिन वो आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर सोचो मैग्नीशियम जो है इस रिएक्शन में लेट से 2 ही इलेक्ट्रॉन दे ओनली, और दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो क्या होगा जरा समझो। यहाँ पे भी डॉट बनेगा और यहाँ पे भी डॉट बनेगा। सर दोनों जगह डॉट बना, डॉट और डॉट को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा सर? बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन जो है बन जाएगा। तो सर ये तो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? ये तो सर आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि ये बेंजीन बन रही है। बेंजीन का बनना तो एक बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन होगी। क्यों? एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। हमेशा प्रोडक्ट आपका स्टेबल बनना चाहिए, और ये तो इतना स्टेबल बन रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन क्या सर कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? तो हाँ, कुछ और पॉसिबिलिटी या बोला जाए बाय प्रोडक्ट आपके पॉसिबल हैं। क्या है वो बाय प्रोडक्ट? कि हो सकता है सर दोनों ही जगह पे आपका ग्रिग्नार्ड लग जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका एक जगह पे ग्रिग्नार्ड लगे। वो कहाँ पे लगेगा सर? वो ब्रोमीन वाली जगह पे लगे। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का निकलना आसान है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस कि हमने एक एक क्वेश्चन से जो है डील करा कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड का जो है आपको फंक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। क्या? कि आपको मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन पूरा बता दिया। अब क्या सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर ही
आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा कि ग्रिग्नार्ड आप फॉर्म करके बताओ, नहीं। ज़्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो ग्रिग्नार्ड के यूज़ पे आते हैं, और ग्रिग्नार्ड का यूज़ हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जैसे जैसे रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें आपको मैं बताता जाऊँगा कि यहाँ पे हम ग्रिग्नार्ड का यूज़ करें। इसलिए आपको ग्रिग्नार्ड का जो फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या है कि ग्रिग्नार्ड जो है रिएक्शन में सोर्स बनता है आर डेल्टा माइनस का। कभी भी आपको रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड दिया हो तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपको रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड नहीं दिया, आपको आर डेल्टा माइनस दिया हुआ है, आपको आर डेल्टा माइनस से अटैक कराना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में भी ना आए तो अभी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ये आपको आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, और आपने जो है रिएक्शन में यूज़ कर लिया R-MgX, इसका जो है यूज़ कर लिया। तो आपसे बोला जाए कि प्रोडक्ट जो है बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, रिएक्शन में ये जो आपने R-MgX दिया हुआ है इसका तो कोई मतलब ही नहीं, आप तो सर सीधे R-डेल्टा माइनस लिखिए, हमें तो इससे मतलब है। अब R-डेल्टा माइनस क्या करेगा, ये जो R-डेल्टा माइनस है ये बेसिकली क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल तो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है आपको यही देखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो क्लोरीन है वो अपने माइनस आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ऑक्सीजन का ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये भी खींच रहा होगा, जिस वजह से क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा जो है जनरेट हो रहा होगा। तो ये जो आर डेल्टा माइनस है वो जाएगा और जाके क्या करेगा, जाके जो है इधर पे अटैक करेगा, सिंपल सी बात। अब अटैक करके क्या बनता है उसको भी मैं बता देता हूँ। ये जैसे अटैक करता है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है तो एक आपका इंटरमीडिएट टाइप का बनता है, दैट इज यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे आपका आर डैश जाके जुड़ गया, यहाँ आर और यहाँ पे क्लोरीन। अब क्योंकि आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन जब भी बन रहा हो तो ये बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन होती है, इस वजह से ये बॉन्ड वापस बंद होगा। अब जैसे ये वापस बंद होगा तो किसी ना किसी को भगाना पड़ेगा, तो वो भागता कौन है, एल्काइल ग्रुप जो है लीव नहीं करते, एल्काइल ग्रुप के ऊपर जो माइनस चार्ज होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता, इस वजह से जैसे ये बॉन्ड बंद होगा वैसे इसको आपको खोलना पड़ेगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में वो क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है आर, यहाँ पे आर डैश और यहाँ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो दिस इज योर आंसर। सर हमें तो ये समझ में नहीं आया, आपको सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक चीज समझ के जाना है कि आपको ग्रिग्नार्ड दिया है रिएक्शन के अंदर तो आपको ग्रिग्नार्ड नहीं समझना उसको, आपको तो उसको आर डेल्टा माइनस सोचना है, और आर डेल्टा माइनस को आपको जहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वहां पे जाके अटैक करा देना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आइए एक रिकैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हमने ग्रिग्नार्ड के बारे में पढ़ा कि ग्रिग्नार्ड R-MgX होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। उसके बाद मैंने आपको इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन बताई कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन का यूज कर रहे हैं और मैग्नीशियम ले रहे हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके R- बना लेता है, और फिर R-, X- और Mg+2 ये आपस में कंबाइन करके ग्रिग्नार्ड बना लेते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट नोट कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोएनाइन बनता है, यहाँ पे जो R-MgX है वो हमेशा किसका आर डेल्टा माइनस का सोर्स होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस कराए काफ़ी सारे, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है मेरे द्वारा कि बेंजीन बन रही थी इसलिए हमने ये प्रोडक्ट जो है बनाना पसंद करा, हमने ग्रिग्नार्ड यहाँ पे बनाया ही नहीं, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड काफ़ी यूज आएगा। यूज में आपका एक जो फंक्शन है इसका वो सिर्फ इतना सा कि ये आर डेल्टा माइनस का सोर्स होता है। सो थैंक फॉर वॉचिंग।